तो जैसे कि अपन ने प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि हम इस वाले एक्सप्रेशन को दूसरे क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो इस प्रॉब्लम को अगर अपन को फैक्टराइज़ करना है, इसके 2 मेथड निकलेंगे। आज की वीडियो में मैं मेथड 1 डिस्कस करूँगा, सेकंड वीडियो में मैं मेथड 2 डिस्कस करूँगा। तो आज की वीडियो में पहले मैं मेथड 1 का डिस्कशन कर देता हूँ, ठीक? इसका मेथड 1, दूसरे वीडियो में दूसरा मेथड भी आएगा, ठीक? तो हमको फैक्टराइज़ करने को बोला है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, a होल इंटू 2a प्लस 2b प्लस c माइनस 3 प्लस b माइनस 1 होल इंटू c माइनस 1, राइट? तो अपन पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, जिससे हमें आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट? देखिए अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन काफ़ी खूबसूरत चीज़ है। जितना आपका अलजेब्रा में मतलब फैक्टराइजेशन बढ़िया होगा, आपका अलजेब्रा में उतना ही स्ट्रॉन्ग पकड़ आता ही रहेगा, ठीक? तो मेक श्योर करें अगर आप 9th-10th में हैं तो आप अपने फैक्टराइजेशन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दें, ठीक है? तो आपको आगे जाके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मैं इस ब्रैकेट को खोल दूँगा, ठीक है? तो देखिए जब मैं इस वाले ब्रैकेट को खोलूँगा तो क्या होगा? ये a जो है वो 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस 2b के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस c के साथ मल्टीप्लाई होगा और इस -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक? तो जब ये मल्टीप्लाई होगा, जब ये a इस 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2a स्क्वायर आएगा। जब ये a इस 2b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a भी आएगा। जब ये a इस c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ac आएगा। जब ये a इस -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा, ठीक? तो सिमिलरली अपन यहाँ पे ये दोनों जो ब्रैकेट है इनको भी खोल देंगे, ठीक? तो क्या होगा? तो ये जो b है, ये c-1 के साथ मल्टीप्लाई होगा एक दफ़ा और जो -1 है वो c-1 के साथ एक दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। ऑलराइट, ठीक? तो ये 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस AC माइनस 3 है, ठीक? तो यहाँ पे अगर अपन ये वाला ब्रैकेट को खोल दें, ठीक है? तो ये जो b है वो c के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जो b है वो -1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये पहले जो c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा BC और जब ये b इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा -b। जब ये -1 इस c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा -c। जब ये -1 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1, राइट? अब आप अच्छी तरीके से देखें, इन 2a स्क्वायर और -3 और 1, ठीक है? इन तीनों टर्म्स को अगर अपन अच्छी तरीके से देखें, तो क्या हम इन तीनों टर्म्स से कुछ खूबसूरत चीज़ ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं? अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा करके पहले लिख देता हूँ, तो आपको थोड़ी-सी आसानी हो, ठीक है? ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करिएगा और बचे-कुचे टर्म जैसे कि थे, जैसे कि 2ab प्लस AC प्लस BC माइनस B माइनस C, ठीक है? उनको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक? तो यहाँ पे अगर आप अच्छी तरीके से देखें तो आपको पता चलेगा यहाँ पे आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब अगर मैं यहाँ पे 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 को अगर मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है? तो कैसे करूँगा? ठीक, तो मैं यहाँ पे जो a स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट है जो कि 2 और जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसको मैं ऐसे फैक्टर्स में तोड़ूँगा जिसको कंबाइन करने के बाद मेरा रिज़ल्ट -3 आ जाए, ठीक? अगर मैं 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो रिज़ल्ट मेरा 2 आएगा, तो मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ कि -2 होल इंटू सॉरी -2 इंटू -1, राइट? तो मैं इस -2 और इस -1 को, ठीक है? ठीक है? इसके इस्तेमाल से इसकी मदद से मैं इस -3a को लिख सकता हूँ, राइट? कैसे लिख सकता हूँ? मैं इस -3a को ऐसे लिख सकता हूँ कि -2 है -a प्लस का 1 इधर रहा, ठीक? और ये बचे कुछ टर्म्स जैसे कि 2ab प्लस AC प्लस BC माइनस B माइनस C, राइट? अभी आप देखिए इस 2a स्क्वायर और इस -2a को, ठीक है? इन दोनों टर्म से मैं 2a कॉमन निकाल सकता हूँ, राइट? तो मैं यहाँ पे 2a कॉमन निकाल लूँगा दोनों जगह से। तो जब यहाँ से मैं 2a स्क्वायर से जब मैं 2a कॉमन निकालूँगा तो इसके जगह पे ब्रैकेट के अंदर a बचेगा और इसके जगह पे ब्रैकेट के अंदर -1 बचेगा। सिमिलरली मैं इस -a और +1 से, ठीक है? इन दोनों जगह से माइनस का 1 कॉमन निकाल लूँगा, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा मेरे पास a-1, राइट? और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये जो बचे-कुचे टर्म्स हैं जैसे कि 2ab प्लस AC प्लस BC माइनस B माइनस C, राइट? अब यहाँ पे आप देखिए ये जो a-1 रहा और a-1 रहा, इन दोनों जगह पे a-1 और a-1 सेम है, राइट? तो हम इन दोनों जगह से a-1 और a-1 को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक? तो निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद जब मैं यहाँ से a-1 कॉमन निकालूँगा, तो इसके जगह पे रहेगा 2 है, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 है। सिमिलरली इसके जगह से जब मैं a-1 को कॉमन निकालूँगा, तो यहाँ पे माइनस कॉमन के यहाँ पे ये बैठ जाएगा, ठीक? और ये बचे कुछ टर्म्स ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इन टर्म्स का कोई इस्तेमाल नहीं, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है? अभी अपन ने इसको फैक्टराइज़ कर लिया ना, ठीक है? इसके फैक्टराइज़ होने के बाद इन टर्म्स का यूटिलाइज़ेशन ऑटोमैटिकली आ जाएगा, ठीक? इन टर्म्स को भी अपन यूटिलाइज़ कर लेंगे, ओके? तो माफ़ करना वीडियो में अगर कोई दिक्कत हो क्योंकि मुझे थोड़ी-सी सर्दी है, ठीक है? अपकमिंग वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि कोई कम्युनिकेशन बैरियर नहीं रहे, मेरी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, राइट? ओके, तो ये रहा, ठीक? तो अगर मैं बोलूँ इस 2ab को देखिए और इस -b को देखिए, ठीक? इन दोनों टर्म्स को अगर अच्छी तरीके से देखें, ठीक? तो आप क्या कुछ चीज़ को ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं इस 2ab और -b को यहाँ पे इकट्ठा करके लिख देता हूँ। और यहाँ पे जो बचे कुछ टर्म्स जैसे कि AC प्लस BC माइनस C उनको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक? यहाँ पे देखिए जो 2ab रह गया और -b, ठीक? ओके?
इन दोनों टर्म्स को और देखो, जैसे 2ab और -b, इन दोनों टर्म से क्या मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ? तो हाँ भाई साहब, मैं b कॉमन निकाल सकता हूँ। जब मैं इस 2ab से b कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट के अंदर इसकी जगह पे आ जाएगा 2। सिमिलरली जब मैं इस -b से b कॉमन निकालूंगा तो इसकी जगह पे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर -1, और ये बचे कुछ टर्म्स हम इनको ऐसे ही लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे आप दोनों टर्म्स को ऑब्जर्व करिए। सर कौन से दोनों टर्म्स? ये जो a-1 होल इंटू 2a-1 है और ये जो b होल इंटू 2a-1 है, राइट। तो हम इन दोनों जगह से अगर अपन अच्छी तरीके से देखें तो हम दोनों जगह से 2a-1 और 2a-1 को कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। तो अपन कॉमन निकाल लेंगे 2a-1। जब मैं कॉमन निकालूंगा, ठीक है, जब मैं इस टर्म से 2a-1 कॉमन निकालूंगा तो इसके जगह पे बचेगा a-1, ठीक है। जब मैं इस b होल इंटू 2a-1 से 2a-1 कॉमन निकालूंगा तो इसके जगह पे बचेगा प्लस का b, ठीक है। अभी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, जो ए सी प्लस बी सी प्लस माइनस सी, ठीक, जो ए सी प्लस बी सी माइनस सी है, इन तीनों टर्म से अपन देख सकते हैं। तो यहाँ से हम सी कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। तो जब मैं इन तीनों टर्म से सी कॉमन निकालूंगा तो इस ए सी के जगह पे आ जाएगा ए, इस बी सी के जगह पे आ जाएगा बी, और इस माइनस सी के जगह पे आ जाएगा -1, राइट। अब यहाँ पे आप अच्छी तरीके से देखिए, ठीक, मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख देता हूँ तो आपको और ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो a-1 प्लस बी है, ठीक है, मैं इसको ऐसे रीअरेंज करके लिख सकता हूँ a प्लस बी -1, राइट। और यहाँ पे सी ए प्लस बी -1, राइट। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों जगह से, ठीक, ये जो दोनों टर्म्स हमारे पास रहेगा कि 2a-1 होल इंटू a प्लस बी -1 और सी प्लस सी होल इंटू a प्लस बी -1, राइट। इन दोनों जगह से अगर अपन अच्छी तरीके से देखें तो हमारे पास दोनों जगह पे a प्लस बी -1 और a प्लस बी -1 सेम है, राइट। तो अपन दोनों जगह से a प्लस बी -1 और a प्लस बी -1 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो अपन a प्लस बी -1 और a प्लस बी -1 को दोनों जगह से कॉमन निकाल लेंगे, ठीक। जब मैं यहाँ से, ठीक है, इस टर्म से जब मैं a प्लस बी -1 को कॉमन निकालूंगा, ठीक है, तो इसके जगह पे ये 2a-1 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, ये 2a-1 ब्रैकेट के अंदर बचेगा। सिमिलरली जब मैं इस c होल इंटू a प्लस बी -1 से मैं a प्लस बी -1 को कॉमन निकाल लूँ तो इसकी जगह पे क्या बचेगा? c बचेगा, राइट। तो ना फैक्टराइज्ड फॉर्म में ये आ गया कि a प्लस बी -1 होल इंटू 2a-1 प्लस c, राइट। तो अपन ने जो ये क्वेश्चन देखा था कि फैक्टराइज दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन a होल इंटू 2a प्लस 2b प्लस c माइनस 3 प्लस b -1 इंटू c -1, ठीक है, इसको फैक्टराइज करने के बाद इसके फैक्टर्स कहेंगे। तो ये इसके फैक्टर्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेथड 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो इससे भी ज़्यादा बढ़िया है और जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो तब तक के लिए लगे रहें और मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका सपोर्ट बना ही रहिए, ठीक है। तो अगर आपको भी मैथ्स में रुचि है तो अपना प्यार मेरे ऊपर बरसाइए, ठीक है। तो आज की वीडियो में मे भी मेरे कम्युनिकेशन बैरियर में थोड़े मतलब प्रॉब्लम आया होगा, बिकॉज मैं अभी सर्दी में हूँ, ठीक, और मैं मेरा ये कुछ पहले ही समय में मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, तो मे भी इसीलिए थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। समय के साथ मैं धीरे धीरे मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ा लूँगा। थैंक यू, जय जगन्नाथ।